वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी पर सब हम एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। धर्म न सिखलाता है बैर, सब हैं अपने कोई न गैर। गीता कहती है सब में ईश्वर को देखो, सबके भीतर परमात्मा को देखो। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्जुन तिष्ठति, सर्वभूतानाम, सबके भीतर परमात्मा बैठा है, सब उसी परमात्मा के, किसी से घृणा मत करो। ये धर्म अगर पूरी दुनिया में छा जाए तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, घर में ही स्वर्ग है, इस धरती पे स्वर्ग है। तो देखा मैंने सनातनी इस धर्म के प्रचार में नहीं, कमाने खाने में लगे हैं, बस राग देश में पड़े हैं। तो मैं एक बार कहना चाहूंगा वो ये कि भक्तमाल गाथा सीरियल जो हमने बनाया इतना ही नहीं है, इसमें तो हजारों भक्तों के 2500 भक्तों के चरित्र है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ सब जगह पहुँच जाए वो चरित्र। यह तो आप ग्रंथ उठा के पढ़ लो, देखो ग्रंथों को। गीता प्रेस से भी भक्तमाला ग्रंथ छपा है, विशेषांक के रूप में भी, अलग से किताब के रूप में भी, वहाँ जाके आप पढ़ो। और अब हम आगे मीरा का चरित्र, इतना जोरदार, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं मैं मीरा के चरित्र से। गजब का चरित्र, और दुख की बात है 500 साल हो गए मीरा बाई को। भक्तमाल में नाभाजी ने मीरा जी का चरित्र भी लिखा है, लेकिन मीरा की अनकही बातें कितनी ऐसी हैं जो केवल मीरा के परिवार तक ही सीमित रहेगी। वो बातें आम किताबों में नहीं, पुस्तकों में, ग्रंथों में नहीं आई, लेकिन मीरा के परिवार में वो बातें श्रुति परंपरा से आज तक चल रही है। मीरा के ही परिवार की एक माता सौभाग्य दीदी जी आज भी हैं, वो वृंदावन में ब्रजवास कर रही है। कई बार आई हमारे पास, हम मिले उनसे, तो मीरा के परिवार की है। तो श्रुति परंपरा से जो चल रहा है बातें मीरा के बारे में, वो सारे उनके परिवार में हैं। तो सब उन्होंने लिखी वो सब बातें, पूरा एक ग्रंथ लिख डाला। उसका ग्रंथ का नाम हुआ मीरा चरित्र। उसको जब हमने पढ़ा, क्योंकि मैं तो भक्त चरित्र का बहुत दीवाना हूँ, कहीं भी मुझको भक्त चरित्र मिले तो पढ़ा, तो मुझको लगा रे राम राम, इतनी ऊंची वस्तु हमने मीरा को आज समझा है। फिर उस कथा को मैंने 1 महीना सुनाया, और जिन लोगों ने सुना वो इतने प्रभावित हुए मीरा चरित्र से। मीरा से तो प्रभावित हुए हुए हमसे भी हो गए कि आपने गजब कर दिया। भाई हमने नहीं किया गजब, लिखा जैसा था हमने सुना दिया, हम तो तरह टनता जैसा पढ़ लिया, सुन लिया, वैसे कह दिया। महिमा तो सौभाग्य दीदी की, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ग्रंथ को लिखा, हमने तो पढ़ के सुना दिया, हमारी क्या महिमा है। इतने लोग प्रभावित हुए, लेकिन लंबा चरित्र है, तो अब इसके बाद उसी पर काम हो रहा है, लेकिन काम आगे बढ़ नहीं रहा है। जो लोग बार बार कमेंट लिखते हैं ना कि कब आएगा अगला चरित्र, कब आएगा, सीरियल कब शुरू कर रहे हैं अगले वाला, तो मैं बताना चाहूँगा भाई, आप देख रहे हैं कितना पैसा आ रहा है। एक एपिसोड पे 7 से 8 लाख रुपए लगते हैं, और आप अनाउंस सुनते होंगे कितना आ रहा है। इतने दिनों में अब तक इतना आया कि 4 एपिसोड हो सकते हैं बस, और बनेंगे 60 से 70 के बीच। और जो ही शुरू हुआ धड़ाधड़ खर्च होगा, इसलिए हम शुरू करने में घबरा रहे हैं। अभी केवल स्टोरी पे काम चल रहा है, शूटिंग पे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ढीले हैं। मत करो ऐसा, अपने सनातन के लिए कुछ करो। धर्मो रक्षति ही रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म ही हमारा साथी होगा। धर्म के नाम पर वसुदेव जी ने पुत्र तक को कंस के हवाले कर दिया, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्रों को दीवार में चिन्हने के लिए विवश कर दिया, चाहते तो वहां से हटा सकते थे, उनकी बात माननी थी और बच जाते। जान नहीं बचाई, धर्म बचाया है, जान नहीं बचाई पुत्रों की। कहाँ तो हमारे बड़े क्या क्या कर गए। जिगर का टुकड़ा होता है बेटा, वो जाए तो चला जाए, लेकिन धर्म ना जाए। और हम धर्म के नाम पर कुछ नहीं करते, कर तो रहे, खैर ऐसी बात तो नहीं, लेकिन कम कर रहे हैं। जितनी स्पीड धर्म को पकड़ने ना, उतनी स्पीड से नहीं चल रहा है।
तो भक्तमाल गाथा हम बना रहे हैं सीरियल, तो आप हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें। टीवी में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करके बैंक की डिटेल मंगाएं, ऑनलाइन सेवा जमा कराएं और फिर फोन के द्वारा सूचना दें। हमने राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में भक्तमाल गाथा सीरियल के लिए ये किया इतना। तो आपका थोड़ा थोड़ा खर्च होने और आपका संस्कार इतना प्रबल जगेगा भक्तमाल पढ़कर।